तो पहला क्वेश्चन है पॉइंट टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ मैन से। तो कौन कह रहा है? यहाँ पे मैन कह रहा है। शी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ ओनली सन। अब यहाँ पे माई आ गया, तो माई जो कह रहा है, ठीक है, जो बंदा कह रहा है वही कह रहा है कि मेरी वाइफ। तो इट मीन्स ये वाला बंदा और ये वाले बंदे दोनों सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ मैन। एक मिनट सही से लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MAN, ठीक है, मैन। तो यहाँ पे लिख रहा है मैन मतलब माई वाइफ ओनली सन, मतलब मेरी वाइफ, इसकी वाइफ हुई, ठीक है, तो इसकी वाइफ ओनली सन, और इनका ओनली सन बेटा हुआ इनका, ठीक है। अब वापस से हम पहुंचेंगे माई से पहले। तो माई से पहले आ रहा है फादर, तो इट मीन्स अगर सन पे रुके हैं हम तो सन से पहले आ रहा है फादर, तो हम यहाँ पे यहाँ पे लिखा आ रहा है फादर के बाद मदर। तो मदर कौन है? ये है। तो अब यहाँ पे ये पूछा गया है जो वुमेन है वो मैन से क्या रिलेट कर रही है, जो वुमेन है वो मैन से क्या रिलेट कर रही है, यहाँ पे इन लोग का क्या किसका संबंध है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनका जो आंसर आएगा वो हमारा वाइफ आएगा, वाइफ, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है पॉइंटिंग टू अ जोकर मधु से, मतलब मधु कह रही है, यहाँ पे कौन कह रही है? मधु। ही इज द ओनली सन ऑफ माई मधु ऑफ माई फादर, फिर से आ गया माई, इट मीन्स माई रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मधु को। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मधु, ठीक है, मधु। तो मधु के फादर, मधु के फादर्स ब्रदर होगा यहाँ पे, ठीक है, मधु के फादर, मधु के फादर के ब्रदर, ठीक है, की ओनली सिस्टर इन लॉ। अब अगर ब्रदर के सिस्टर इन लॉ होगी तो इट मीन्स कि इसकी कोई वाइफ होगी, इसकी कोई वाइफ होगी तभी तो इसकी सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है। तो इट मीन्स अब हम यहाँ पे है, तो अब हम जाते हैं इससे पहले। तो इससे पहले क्या लिखा है? सन, ठीक है, माई से पहले हमारा आ गया सन। पहले हम लोग क्या करते हैं? माई के आगे का सॉल्व करते हैं, फिर माई से पहले का सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए कि वाइफ पर आ गए, तो वाइफ के बाद इन्होंने दे रखा है सन, तो ये इसकी वाइफ है, तो मैं इस पे डबल बॉन्ड लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ सन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ जोकर इज रिलेटेड टू मधु, ठीक है। तो ही इज द सन, सन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो भी माई से पहले आता है वो हो जाता है जिसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, जिसकी तरफ उंगली दिखा रही है। इसमें लिखा है पॉइंटिंग टू अ जोकर, मतलब जोकर को दिखा तो ही तो कह रही है सन, ही इज द सन, तो इट मीन सन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा जोकर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सन कौन हुआ? हमारा जोकर हुआ, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है जोकर, हाउ जोकर इज रिलेटेड टू मधु। तो जो हमारा जो मधु है और वो जोकर दोनों में आपस का कौन सा रिलेशन हुआ? भाई बहन का। तो मैं लिख दूं कि इनका ब्रदर का रिलेशन हुआ, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ मैन से शी इज द मदर ऑफ माई। अब यहाँ पे माई किसको डिनोट कर रहा है? माई डिनोट कर रहा है यहाँ पे मैन को, क्योंकि मैन कह रहा है, तो यहाँ पे मैं पहले मैन लिख ले रहा हूँ। फिर कह रहा है मैन की डॉटर इन लॉ, मैन की डॉटर इन लॉ, इट रिप्रेजेंट कि इसका कोई सन होगा, ठीक है। अब सन होगा तो सन इसकी फिर कोई वाइफ होगी, तभी तो ये डॉटर इन लॉ हुई, ठीक है, मैन की, तभी तो ये डॉटर इन लॉ हुई, ठीक है। तो मैं DL लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। तो अब हम कहाँ पे हैं? डॉटर इन लॉ पे है। डॉटर इन लॉ का हस्बैंड ओनली, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का हस्बैंड, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे आ गए कि ओनली सिस्टर, माई डॉटर इन लॉ, daughter in law, she is the mother of my daughter in law,
एक मिनट फिर से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माई था तो हमने मैन लिख दिया, फिर मैन की डॉटर इन लॉ हुई तो इट मीन्स इसका सन हुआ, और फिर डॉटर इन लॉ ये हुई, ठीक है। फिर इसका हस्बैंड कौन हुआ, ये हुआ, हस्बैंड लिखा है, हस्बैंड ओनली सिस्टर, तो इसके हस्बैंड की एक कोई ओनली सिस्टर है, सिस्टर। तो हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू मैन, तो जो मैन है वो इस वुमेन से कैसे रिलेट कर रहा है। और इसके आगे एक और चीज भी पूछी गई, यहाँ पे हम लोग ये भूल गए कि हमें यहाँ पे ये भी दे रखा है शी इज द मदर। तो जब हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं फिर हम माई से पहले का सॉल्व करते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था। तो अभी मैं क्या करूंगा, अब सिस्टर तक पहुंचने के बाद मैं इसके आगे का सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ तक पहुंच गया सिस्टर तक, अब मैं माई से पहले वाले का करूंगा। तो मैं सिस्टर पे हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी मदर बना दूंगा, ठीक है। और ये मदर है और ये इसकी सिस्टर है और इसका भाई और ये इसके पापा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हुए, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू मैन, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो इन दोनों का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं, यहाँ पे लिखा है पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ ऑफ वुमेन से ही इज द ओनली सन ऑफ द डॉटर इन लॉ ऑफ माई। यहाँ पे आ गया माई और यहाँ पे है वुमेन है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख ले रहा हूँ वुमेन, ठीक है। और वुमेन से क्या कह रही है, वुमेन ओनली सन फादर, मतलब मेरे सन के, इसका सन है और इसके फादर हुए, तो इट मीन्स कि इसके वो हस्बैंड हुए, ठीक है, इसके वो हस्बैंड हुए। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। इसके बाद में फिर से चले जाता हूँ माई से पहले, तो माई से पहले अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे मुझे डॉटर इन लॉ लिखा हुआ दिखा रहा है, और मैंने लास्ट का कहाँ खत्म करा था, फादर से, तो मैं फादर से डॉटर इन लॉ बनाऊंगा। तो फादर से डॉटर इन लॉ बनाऊंगा, इट मीन्स कि इसका कोई बेटा होगा और बेटे की वाइफ होगी, ठीक है, बेटे की कोई वाइफ होगी। तो बेटे की वाइफ है, इट मीन्स ये इसके डॉटर इन लॉ हुई, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखा है ही इज द ओनली सन। अब डॉटर इन लॉ से पहले के लिखा है ओनली सन, तो अब हम इसका सन बना देंगे, अब हम इसका सन बना देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मैन इज रिलेटेड टू वुमेन। तो हमने जो खत्म करा था वो हमने यहाँ खत्म करा था, वो जो हमने खत्म करा वो हमने सन पे खत्म करा, और वुमेन कौन सी हमारी, ये वाली। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू सन। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे थर्ड जनरेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, तो ये हमारी थर्ड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इनका हुआ ग्रैंड मदर, ठीक है, एक ग्रैंड मदर या ग्रैंड सन कह सकते हैं। हाउ मैन इज रिलेटेड, मतलब ये वाला जो मैन है वो कैसे रिलेट हुआ, तो यहाँ पे जो ये ग्रैंड सन हुआ वुमेन का, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ मैन से शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ हस्बैंड, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे फिर से दिखा रहा है कि मैन से, कौन कह रहा है, मैन से, कि मेरी मदर इन लॉ का हस्बैंड। तो पहले मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैन, ठीक है। अब मैन है तो मैन की मदर इन लॉ कब होगी, मैन की मदर इन लॉ कब होगी, जब मैन की वाइफ होगी, ठीक है, मैन की वाइफ होगी। और जब उसकी वाइफ की मदर होगी तभी तो ये इसकी मदर इन लॉ होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं माई से पहले। माई से पहले लिखा है कि डॉटर, तो मदर की हमने क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करा था, मदर इन लॉ हस्बैंड, ओके। तो इट मींस मदर इन लॉ ये हुई और मदर इन लॉ के हस्बैंड हुए ये, ठीक है। मदर, अब हमारा क्वेश्चन कहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे हस्बैंड, यहाँ पे डॉटर पे आ गई बात। फिर माई से पहले हम पहुंच जाएंगे डॉटर पे। इनकी डॉटर कौन हुई, इन दोनों की डॉटर कौन हुई, यही तो हुई डॉटर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया और सिस्टर इन लॉ,
वाइफ की। अब सिस्टर इन लॉ कौन होगी? जब इसके हस्बैंड की यहाँ पे कोई सिस्टर होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई सिस्टर होगी, तभी तो इन दोनों का आपस का रिलेशन सिस्टर इन लॉ का बनेगा, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मैन इज रिलेटेड टू वुमेन। तो नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मैन इज रिलेटेड टू द वुमेन। तो जो हमसे लास्ट में जो हमारा आया है वो सिस्टर इन लॉ का आया, जो सबसे लास्ट में हमने जो ड्रॉ करा था वो हमने सिस्टर का ड्रॉ करा, तो इट मीन सिस्टर का रिलेशन पूछा है इस वाले मैन से। तो इन दोनों का सिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका जो रिलेशन है वो यहाँ पे सिस्टर का आ रहा है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ ऑफ वुमेन से, कौन कह रहा है? वुमेन कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख ले रहा हूँ फिर से अगेन, वुमेन और राइट माई ओन फादर इन लॉ, ठीक है। तो वुमेन के फादर इन लॉ, तो वुमेन के फादर इन लॉ इट मीन्स कि इसकी शादी हो रखी है, ठीक है, इसकी शादी हो रखी है, वुमेन के फादर इन लॉ। तो इसके फादर इन लॉ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई एक्स पर्सन है, उसकी उसके जो फादर है, उसके जो फादर है उनका रिलेशन हुआ यहाँ पे फादर इन लॉ का, ठीक है, फादर इन लॉ का। नाउ द क्वेश्चन इज एंडिंग यहाँ पे फादर इन लॉ का। तो अब हमसे माई से पहले क्या लिखा हुआ है? ओनली ग्रैंडसन, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली ग्रैंडसन। तो अब फादर का ग्रैंडसन कब होगा? फादर का ग्रैंडसन कब होगा? जब इन दोनों का मतलब इनके जो बेटे बेटी है, मतलब जो शादी हुई है उनका क्या होगा? एक सन होगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पे लिखा है ओनली ग्रैंडसन, ओनली ग्रैंडसन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ है, और उससे पहले लिखा है ओनली ग्रैंडसन की वाइफ। हमने अभी ये बनाया ओनली ग्रैंडसन, इनका ओनली ग्रैंडसन हमने ये बनाया है। अब यहाँ पे लिखा है उसकी वाइफ, तो अब उसकी वाइफ हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, उसकी वाइफ बना दी हमने, ओनली वाइफ। और यहाँ पे उससे पहले फिर क्या लिखा है? इससे पहले हमारा लिखा है फादर इन लॉ। तो अब वाइफ के फादर इन लॉ कौन हुए? वाइफ के फादर इन लॉ कौन हुए? यही तो हुए वाइफ के फादर इन लॉ। अगर ध्यान से देखो आप लोग, तो वाइफ के फादर इन लॉ यही हुए, क्योंकि वाइफ इसके सन और इसकी वुमेन और इन दोनों का रिलेशन है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इन दोनों का रिलेशन है, मैंने बनाया है भले ही नहीं, अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें तो मैंने बताया था कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि ओनली माई ओन फादर इन लॉ। तो इसके फादर इन लॉ कब होंगे? जब वुमेन की शादी होगी किसी पर्सन से और उसके फादर होंगे, तभी इन दोनों का रिलेशन होगा फादर इन लॉ का, ठीक है। और इनका ग्रैंडसन होगा, तो इट मीन्स कि इन दोनों का कोई बेटा होगा, वो होगा ये, तो ये इनका ग्रैंडसन हुआ। अब ग्रैंडसन की कोई वाइफ है, तो ग्रैंडसन की वाइफ हमने ऐसे शो कर दी। अब वाइफ के आगे क्या लिखा है? फादर इन लॉ। तो इसके फादर इन लॉ जो हुए वो यही हुए ना, जो फादर इन लॉ हुए वो यही हुए, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मैन इज रिलेटेड टू वुमेन। तो हमने जो क्वेश्चन खत्म करा है वो हमने यहाँ पे खत्म करा है फादर इन लॉ पे, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ है। तो इट मींस मैन ये वाला है हमारा, और वुमेन क्या कौन सी दिखाई है हमने? ये वाली दिखाई है वुमेन। तो इन दोनों में क्या रिलेशन शो हो रहा है? इन दोनों में क्या रिलेशन शो हो रहा है? यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन हो रहा है हस्बैंड, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टू अ लेडी अरुण सेड। कौन कह रहा है? अरुण कह रहा है। अगेन हम यहाँ पे सबसे पहले अरुण लिख लेंगे, अरुण के बाद क्वेश्चन सेज माई मदर। माई मदर मतलब अरुण की मदर, तो माई ब्रदर, सॉरी, तो अरुण का ब्रदर, अरुण का ब्रदर बना दिया मैंने, ये मैं लिख दूं अरुण का ब्रो, ठीक है। अरुण का ब्रो, अरुण के ब्रो का सन की वाइफ, अरुण का ब्रो का सन, ये इसका सन हुआ, और उसकी वाइफ, तो ये मैंने उसकी बना दी वाइफ, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है।
इसमें कहा था माई, मेरा मतलब अरुण का ब्रदर, ठीक है, अरुण का ब्रदर और उसके ब्रदर का सन, ठीक है, और उसके सन की वाइफ। तो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा क्योंकि इन दोनों में रिलेशनशिप है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग ब्रदर सन। तो हम कहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे अभी हम रुके हैं ब्रदर्स वाइफ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे माई से पहले वाले पे। तो माई से पहले इट मींस अगर अभी हम यहाँ पे हैं तो हमें बनाना है मदर, मदर, तो हम यहाँ पे इसकी मदर बना देंगे, सिंपल। और अगर now the question is asking how lady related to brother son, तो ब्रदर्स का सन तो ये हुआ, और ले और लेडी जो हुई वो ये हुई। तो इन दोनों में जो आपस का रिलेशन हुआ वो किसका हुआ, मदर इन लॉ का। आंसर इज मदर इन लॉ।